Hello dear students, I'm Raj here, your German language teacher. In today's video, we will learn very fast how we can make sentences in participes y in German. आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो हमारे लिए परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर जर्मन या कोई भी लैंग्वेज हो। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इजीएस्ट वे में पार्टिसिप्स वाई यानी कि जर्मन में परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं। और मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें बहुत ही लेसर टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी टॉपिक को आप इजीली कैसे कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एक सीरियस जर्मन लैंग्वेज लर्नर है तो हमारे पास में न्यू बैचेस अवेलेबल है A1 A2 B1 B2। आप इनरोल कर सकते हैं। आपको एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस जो है वो फ्री मिलेगी कोर्स के साथ में, क्योंकि आपको भी पता है कि लैंग्वेज लर्निंग के साथ में एग्जाम प्रिपरेशन सर्टिफिकेशन पाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। हमारे पास अमूमन जो स्टूडेंट्स है वो कभी B1 के बैच में या B2 के बैच में आते हैं, तो उनका हमने लेवल जो देखा है वो बहुत ही लेस लेवल होता है। सो प्लीज ट्राई करो कि आप बिगिनिंग लेवल से ही हमारे साथ में स्टार्ट करो, ताकि आप हमेशा एक लेवल जो है या फिर जो स्टैंडर्ड है लैंग्वेज लर्न करने का उसको आप एक तरीके से मैच कर पाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परफेक्ट टेंस होता है, अगर जो आपने इंग्लिश में जैसे परफेक्ट टेंस सीखा है, तो उसके अंदर एक चीज बहुत कॉमन है। वो क्या है कि हैज और हैव का आपको क्या करना होता है, कॉन्जुगेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर इंग्लिश में आई है तो उसके साथ हैव का यूज किया जाता है, और अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैज का यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर टेक टुक टेकन है, या फिर आप प्ले प्लेड प्लेड है, तो आप किसका यूज करोगे, थर्ड फॉर्म का। क्योंकि अगर वर्ब चेंज नहीं हुई तो वो फिर परफेक्ट कैसे हो सकता है, पास्ट का आपको पता कैसे चलेगा। जैसे गो है तो वेंट, गो वेंट गोन है, तो वेंट और गोन ही जो है वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट के अंदर चला गया है। अब जर्मन में ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास थ्री फॉर्म्स है। हमारे पास जर्मन में अगर हमें देखना है कि वो परफेक्ट में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनकी फॉर्म्स को लर्न करना होगा। तो वो किस तरीके से होगी ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स का मतलब क्या होता है, देखो रेगुलर वर्ब्स को अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लिस्ट आपके सामने आ जाती है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो आप इंग्लिश के साथ में कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी वर्ब्स जर्मन में रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। हालांकि वो 90% वर्क करता है, 10% एक्सेप्शंस भी होते हैं जिनमें आपको लर्न करना होता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, इंग्लिश में जिस जो भी वर्ब्स हैं उनकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मैच कर जाती है उनको रेगुलर कह देते हैं। जैसे प्ले प्लेड प्लेड, तो यहाँ पे ये रेगुलर वर्ब है प्ले। ऐसे ही अगर मैं बोलूं डांस डांस्ड डांस्ड, तो यहाँ पे ये भी रेगुलर है क्योंकि दोनों फॉर्म मैच कर रही है। उसके ही साथ में अगर मैं इरेगुलर की बात करूं तो स्पीक स्पोक स्पोकन, टेक टुक टेकन, तो आप कंपेयर करके देख लेना। जो वर्ब्स इंग्लिश में ऐसे हो रही है वो इंग्लिश में अगर इरेगुलर हो रही है तो वो यहाँ भी इरेगुलर हो जाएगी। तो बस यही एक तरीका है, अदरवाइज तो आप लर्न करोगे कि कौन सी वर्ब्स इरेगुलर है और कौन सी रेगुलर है। तो अभी हम लर्न कर रहे हैं कि कैसे हमें जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनको हम परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जर्मन में रेगुलर वर्ब्स को परफेक्ट फॉर्म में या पार्टिसिप्स वाई फॉर्म में कन्वर्ट करना इज वेरी वेरी इजी। कैसे, आपको पता ही है जर्मन की हर वर्ब जो है वो ईएन एंडिंग के साथ में एंड करती है। जैसे माखन, लेनन, स्पिलन, अर्बाइटन। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा गे लेना है, और जो उसका मिड में जो स्टेम होता है ईएन से पहले, और उसको लेना है और टी लगा देना है। जैसे माखन तो आपने गे लिया सबसे पहले और आखिरी में टी लगा दिया ईएन को हटा के, तो क्या हो गया, माखन गे मार्क्ड। लेनन में भी सेम, लेनन भी रेगुलर वर्ब है, आप इंग्लिश के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो क्या हो गया, गे लर्नड। स्पिलन टू प्ले तो गे स्पेल्ड, अर्बाइटन गे अर्बाइटे। तो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी वर्ब में ईएन से पहले टी या डी आ रहा है तो आपको ई को भी इंक्लूड करना है। तो ये एक सिंपल सा रूल हो गया। अब आपको इजीली लर्न हो गया है कि जो रेगुलर वर्ब है उनमें आपको कुछ नहीं करना। पार्टिसिप्स वाई फॉर्म बनाने के लिए आपको सिर्फ गे लगाना है और आखिरी में टी लगाना है, और उससे स्टेम को ले लेना है। जैसे माखन है तो गे मार्क, लेनन है तो गे लर्न। अब वो चाहे एक, यहाँ पे मैंने 4 के एग्जांपल दिए हैं, अगर 1000 भी रेगुलर वर्ब हो गई तो ऐसे ही आपको पार्टिसिप्स वाई फॉर्म बनानी है। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही होगा। ये हो गई रेगुलर वर्क। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है, ठीक है, और इनको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से रहे कि पार्टिसिप्स वाई में सेंटेंसेस बनाते टाइम आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं उन रेगलमेशिका वेर्बन। उन रेगलमेशिका वेर्बन का मतलब इरेगुलर वर्ब्स हो गए, जैसे हमने इंग्लिश के साथ में कंपेयर करके देखा था। तो इरेगुलर वर्ब्स में आपको क्या करना होगा, हमेशा गे का यूज करना है स्टार्टिंग में और ईएन में
ये एंड में en का यूज करना है, ये हमेशा कंपलसरी है। गे स्टार्टिंग में यूज होगा और en एट द एंड होगा। और जो बीच का स्टेम है उसमें इरेगुलरिटीज आ जाएगी, वो चेंज होंगे। जैसे एसन तो गेगेसन, ट्रिंकन है तो गेट ट्रुंकन, आप देख सकते हो ट्रुंक हो गया है तो ट्रिंकन गेट ट्रुंकन, श्राइबन गे श्रीबन, यहाँ पे आप देख सकते हो श्राइबन गे श्रीबन, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया है। स्पेशन गे स्पोकन, देखो पूरा बिल्कुल ही चेंज हो गया है। जेयन गे जेयन, ठीक है, तो ये सेम भी है। तो इस तरीके से आपको इर्रेगुलर वर्ब्स को तो लर्न ही करना पड़ेगा, या बाय हार्ट हम कह सकते हैं, वो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास में कोई भी इलाज नहीं है। तो अभी तक हमने टू टाइप्स ऑफ वर्ब देख ली है, एक तो रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में हमने देखा गे प्लस टी लगाना है, और इरेगुलर में गे प्लस en रहेगा। बीच के स्टेम में बहुत ही डिफरेंट वे में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वेर्बन ओहने गे। कभी कभी आपको ऐसी वर्ब्स भी जर्मन में दिखेगी जिनमें आप परफेक्ट में गे नहीं लगाओगे। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? अगर कोई भी वर्ब स्टार्ट हो रही है बीई के साथ में, ईएमपी, ईएनटी, ईआर, गे या मिस, या वीईआर या जेडईआर, इनके साथ में अगर कोई भी वर्ब स्टार्टिंग में, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, इनके साथ में अगर कोई भी वर्ब स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आपको कभी भी गे का यूज परफेक्ट में पार्टिसिप्स वाई में जर्मन में नहीं करना है। जैसे बेजुखन तो बेजुक्ट, फेरिस्टेन तो फेरिस्टांडन, फेरकाउफन फेरकाउट, एंड बेकोमन बेकोमन। तो देख सकते हो तीनों में, सभी वर्ब्स में कोई भी हमने गे यूज नहीं किया है। 3 रूल्स अभी तक हो गए हैं, एक तो रेगुलर, गे और टी। इरेगुलर, गे और en बीच के स्टेम में चेंजेस आएंगे। अगला जो है वो हो गया आपका वर्ब्स जिनमें अगर ये स्टार्टिंग हो रही है बीई, ईएमपी, ईएनटी, ईआर, गे, मिस, वीईआर, जेडईआर, तो इनके साथ में कभी भी आप गे का यूज नहीं करोगे। इसी तरीके से आपको भी अपने माइंड में ये सारी, आप लोगों को सभी को पता है कि आप लोगों ने A1 में ट्रेन बारे वेर्बन जरूर सीखे होंगे। ट्रेन बारे वेर्बन का मतलब होता है प्रीफिक्स वाली वर्ब्स। उनके प्रीफिक्स को आप क्या करते थे? एट द एंड ऑफ सेंटेंस लिखते थे। अब हमें उन वर्ब्स के साथ में क्या करना है? ट्रेन बारे वेर्बन के साथ में, ट्रेन बारे वेर्बन के साथ में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, उनके जो प्रीफिक्स है उसके बाद में आपको गे लगाना है। जैसे अनरूफन तो अनगेरूफन, aufstehen तो aufgestanden, ausgehen तो ausgegangen, mitkommen तो mitgekommen, einsteigen तो eingestiegen। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फोर्थ रूल हमारा ये हो गया है कि जितने भी ट्रेन बारे वर्बन है उनके साथ में आपको जो प्रीफिक्स है उसके बाद में गे लगाना है। ओके, हमारा जो फिफ्थ रूल आता है परफेक्ट के अंदर वो ये है कि अगर कोई भी वर्ब आई ई आर ई एन से एंड होती है जर्मन में, जैसे कि स्टूडियरन, टेलीफोनियरन, ये सभी वर्ब्स, अगर कोई भी वर्ब आई ई आर ई एन से एंड होती है तो उसके साथ में हमें गे का यूज नहीं करके एंड में टी का यूज करना है बस। जैसे स्टूडियरन स्टूडियर्ड, टेलीफोनियरन टेलीफोनियर्ड, रेपारियरन रेपारियर्ड, इन्फॉर्मियरन इन्फॉर्मियर्ड, फोटोग्राफियरन फोटोग्राफियर्ड, ऑर्गेनाइजियरन ऑर्गेनाइजियर्ड, कंट्रोलियरन कंट्रोलियर। ठीक है, तो आई ई आर ई एन किसी भी वर्ब के एंड में आया तो आपको गे का यूज नहीं करना है और सिंपली टी यूज करना है एट द एंड। अभी तक हमारे सारे रूल्स जो वर्ब से रिलेटेड थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहला रूल है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गे और टी लगेगा और उनके अंदर बीच के स्टेम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फिर हमने देखा था इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स में आपने देखा था गे और en लगेगा आखिरी में, और जो बीच का स्टेम है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद में आपने देखा था ट्रेन बारे वेर्बन। ट्रेन बारे वेर्बन में आपको पता है प्रीफिक्स के बाद में आपको गे लगाना है। और हमने देखी थी कुछ ऐसी वर्ब्स जिसमें बीई, जेडईआर, वीईआर, ईएनटी, ईएमपी, अगर ये एंडिंग स्टार्टिंग्स आ रही है और बीई ये स्टार्टिंग्स अगर आ रही है तो उसके अंदर आप गे का यूज नहीं करोगे। उसके बाद में आपने रूल सीखा जस्ट रिसेंटली कि अगर किसी भी वर्ब में आई ई आर ई एन आ रहा है तो उसमें आप गे नहीं लगा के टी एंडिंग लगाओगे। तो ये तो हमारा काम हो गया सभी वर्ब्स का कि कैसे वो परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाने के लिए कि एटलीस्ट आपको B1 तक 150 टू 200 वर्ब्स के परफेक्ट बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा परफेक्ट के साथ में जर्मन में। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमेशा आपको सब्जेक्ट को लेना है, हाबन का कॉन्जुगेशन करना है या फिर जाइन का कॉन्जुगेशन करना है।
फिर उसके बाद रिमेनिंग थिंग्स आप ऐड करोगे और पार्टिसिप्स वाई विल बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन होगा और पार्टिसिप्स वाई फॉर्म एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि हाबन या जाइन, कि सर आपने हाबन या जाइन बोला तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो हाबन का कॉन्जुगेशन करना है और कब जाइन का करना है। उसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ। देखो, जब भी आप किसी वर्ब का यूज करते हो तो उसमें टू थिंग्स होती है, या तो उसमें एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि मूवमेंट हो रहा है, और या फिर ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी करना इज नॉट ए मूवमेंट। आप बैठे बैठे स्टडी कर रहे हो तो वो एक नॉर्मल वर्ब हो गई। वैसे ही अगर मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ट्रेवल करने का मतलब हो गया कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ और वो मूवमेंट हो गया। और मूवमेंट वाली वर्ब्स के साथ में, तो इसी से हमारा रूल है कि अगर विदाउट मूवमेंट वाली वर्ब्स के साथ में आप सेंटेंसेस बना रहे हो तो उनके साथ में आपको हाबन का कॉन्जुगेशन करना है, और विथ मूवमेंट वाली वर्ब्स के साथ में आप बना रहे हो तो जाइन का कॉन्जुगेशन करना है। हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है, बट अभी आपको इतना मोटा मोटा इतना ही ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हो, गेन मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। कॉमन, एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हो। फारन, ड्राइव करके जा रहे हो। फ्लीगन, फ्लाई कर रहे हो। लाउफन, रनिंग कर रहे हो। रेनन भी रन कर रहे हो। स्प्रिंगन, जंप कर रहे हो। स्टाइगन मतलब इंक्रीज हो रही है। आइन स्टाइगन, आउट स्टाइगन मतलब गेट इन या गेट आउट हो रहे हो। तो ये जो वर्ब्स है बहुत कॉमनली यूज है, और जिनके अंदर सभी के अंदर किसका यूज होगा, जाइन। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि सभी के अंदर मूवमेंट है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल देखें, तो इश हब गेस्टन पिज्जा गेगेसन, तो ये हो गई एसन की परफेक्ट फॉर्म, और ये हो गया हमारा हबन का कॉन्जुगेशन। तो इश हब गेस्टन पिज्जा गेगेसन। नेक्स्ट के अंदर देखो, यहाँ पे इस वर्ब, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा हबन का कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट के अंदर देखो, वी जेन नाक बेर्लिन गेफारेन, तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ है क्योंकि हमने ड्राइव किया है बर्लिन के लिए, तो आप समझ सकते हैं ड्राइव करके जा रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है। सो वी आर इन नाक बेर्लिन गेफारेन, यहाँ मूवमेंट था। इस तरीके से हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट स्टेप है वो देखी है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये निकल के आया है, हाबन और जाइन का होगा कॉन्जुगेशन, और पार्टिसिप्स वाई फॉर्म विल बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस। हमेशा ध्यान रखना, हाबन और जाइन का कॉन्जुगेशन, पार्टिसिप्स वाई एट द एंड। हाबन का कॉन्जुगेशन होगा जब वर्ब में मूवमेंट ना हो, जाइन का कॉन्जुगेशन होगा जब वर्ब में मूवमेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाते टाइम आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हो, या फिर यस एंड नो क्वेश्चन बना रहे हो, डब्ल्यू क्वेश्चन बना रहे हो, या फिर ट्रेन बार से सेंटेंसेस बना रहे हो, पार्टिसिप स्वाय फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि उसकी परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमेशा एट द एंड ऑफ सेंटेंस ही रहेगी। ये प्लीज हमेशा ध्यान रखना। स्टार्टिंग में हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन आ जाएगा अगर हम यस एंड नो क्वेश्चन बना रहे हैं विद परफेक्ट टेंस इन जर्मन। कैसे? और ये रूल हमने देख ही लिया था कि हाबन और जाइन कैसे यूज होगा। सो हास डू दास बुक गेलेजन, हास डू दास बुक गेलेजन, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, हास डू ये अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेशन हो गया, और गेलेजन स्टिल एट द एंड ऑफ सेंटेंस है। नेक्स्ट के अंदर हार्ट एयर डॉयच गेलर्न, हार्ट एयर डॉयच गेलर्न, तो ये भी क्वेश्चन है, और पार्टिसिप्स वाई फॉर्म दोनों ही सेंटेंसेस में लास्ट है। नेक्स्ट के अंदर वर्ब में मूवमेंट हो रहा है। सो बिस डू नाक हाउसे gegangen, बिस डू नाक हाउसे gegangen, तो यहाँ पे मूवमेंट था। ईस्ट एयर नाक दिल्ली gefahren, यहाँ पे भी मूवमेंट है। तो सिंपल सा है कि आपको हाबन का कॉन्जुगेशन और जाइन के कॉन्जुगेशन को ध्यान रखना है। ये हमारा था यस एंड नो क्वेश्चन यानी कि या नाइन फ्रागन के अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। आगे अगर हम देखें तो डब्ल्यू क्वेश्चन यानी कि वे फ्रागन में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पार्टिसिप्स वाई जो है वो तो एट द एंड ऑफ सेंटेंस ही रहेगा। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड जो है वो इंग्लिश की तरह ही फर्स्ट पोजीशन ले लेंगे, और उसके बाद में हाबन और जाइन का कॉन्जुगेशन, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, वाज हज दु गेस्टन गेगेसन, वाज हज दु गेस्टन गेगेसन, व्हाट हैव यू ईटन यस्टरडे। नेक्स्ट है वो हज दु डॉयच गेलर्न, वेयर यू हैव लर्न जर्मन, सो वो hast du Deutsch gelernt. नेक्स्ट में मूवमेंट है, wann bist du nach Hause gegangen, wann bist du nach Hause gegangen when you went to home, warum bist du spät gekommen, warum bist du spät gekommen, it means it is also having the
मूवमेंट, तो इस वजह से आप देख सकते हो इन दोनों सेंटेंसेस में मूवमेंट है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली वर्ब्स की बात हो रही है, तो इस वजह से ज़ाइन का कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे haben का कॉन्जुगेशन। ठीक है? तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया है अभी तक वे फ्रागन के साथ। नेक्स्ट में ओके, सो आई होप कि आपको ये सभी जो एक्सरसाइजेज़ हैं इज़िली समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देता हूँ। हर बार आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आप चाहें तो आपके बुक के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी हो आपके पास। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज़ शो करता हूँ, उनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और या फिर पॉज़ कर सकते हैं आप। उन एक्सरसाइजेज़ के आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं और मैं वहाँ पे ट्राई करूँगा कि आपके आंसर्स को चेक करूँ। यहाँ पे आपको या 9 फ्रागन बनाने हैं, जिसमें आपको ये जो जंबल वर्ड्स हैं, उनको रीअरेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको परफेक्ट फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, कॉन्जुगेशन भी ऑलरेडी गिवन है, तो या 9 फ्रागन में आप क्या करते हो, उस रूल को ध्यान रखना है कि आपके haben और sein के कॉन्जुगेशन फर्स्ट आने चाहिए और पार्टिसिप्स y एट द एंड। इस एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज़ करके यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको वे फ्रागन यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाने हैं जिसके अंदर भी जंबल वर्ड्स हैं, उनको अरेंज करना है और आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप फॉर्म करोगे वे फ्रागन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पोस्ट कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है वो रिलेट है कि आपको ये जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर haben और sein का करेक्ट जो कॉन्जुगेशन है वो करना है। देखना है कि वर्ब में मूवमेंट है या नहीं है और साथ में आपको उस वर्ब की परफेक्ट फॉर्म को भी ऐड करना है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग परफेक्ट टेंस या पार्टिसिप्स वाई इन जर्मन वो क्लियर हो चुके होंगे। आपको जो एक्सरसाइजेस मैंने लास्ट में शेयर की है उनको आपको जरूर करना है और साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर करना है ताकि हम उनको चेक कर सकें और आपको बता सकें कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या है। अगर आप भी जर्मन लैंग्वेज बहुत इफेक्टिव वे में लर्न करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारी क्लासेस के लिए। उसमें आपको प्रॉपर तरीके से इंटरेक्टिव एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस मिलेगी और आपको भी पता है कि लैंग्वेज में आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियोस के थ्रू लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते हो क्योंकि लैंग्वेज बनी होती है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर इन सभी के साथ में। यहाँ यूट्यूब के थ्रू सिर्फ आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, स्टार्टिंग से लर्न नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप इनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। हमारे अमूमन स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और उसके बावजूद भी उनके जो रिजल्ट्स हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को भी फेल करते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल, वे ऑफ टीचिंग ये सारे इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि आप ऑनलाइन में भी बिल्कुल बोर नहीं होंगे। आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा और साथ में आप इफ़ेक्टिव वे में अपनी स्पीकिंग स्किल्स को भी एनहांस कर सकते हो। Tschüss, bis zum nächsten Mal.